हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं देर रात को वो आज क्या सोचने वाले हैं। आज रात उनकी क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस, क्या सोच विचार रहेंगे आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। देर रात उनकी सोच क्या रही। देर रात इनकी क्या एनर्जीज रहेंगी। यहाँ पर जो एनर्जीज आई है वो है एस्केपिंग, कमिटमेंट, मेमोरीज, रियलाइजेशन, कर्स, इमोशनल स्टॉर्म। क्या सोचने वाले हैं रात को। पहली चीज तो ये नजर आ रही है कि एक पछतावा नजर आ रहा है रात को, एक रिग्रेट की एनर्जीज रहेंगी, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि इनके बहुत छोटे छोटे स्टेप्स के कारण, बहुत ही कम एफर्ट्स के कारण, प्रयासों के कारण चीज़ें बहुत कुछ बिखर गई। इनके हाथों से रिश्ता निकल गया, चीज़ें ख़राब हो गई हैं। कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा आप दोनों में एक दूरियां आ गई हैं, एक गैप आ गया है, कम्युनिकेशन गैप है, इमोशनल लेवल पर एक डिस्टेंस आ गया है। उस तरह से अब आप इनके लिए वो महसूस नहीं करते जिस तरह से आप पहले इनके लिए फिदा थे, इनके लिए पूरी तरह से आप मर मिटने को तैयार थे। लेकिन अभी इन्हें महसूस होगा रात को कि कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस आ गया आप दोनों के बीच में। जो भी आप लोगों का पास्ट का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसने बहुत बुरी तरह से हिट किया है, डैमेज किया है इस इमोशनल या इस रिश्ते को, इस बॉन्ड को। रात को ये सोचने वाले कि क्यों इतना ज़्यादा इनका नेगेटिव माइंडसेट रहा। जहाँ आपकी तरफ से हमेशा से प्यार मिला है, साथ मिला है, ऑनेस्टी मिली है, हर चीज़ तो आप कर रहे थे इनके लिए, तो फिर ये क्यों इतने नेगेटिव हो गए थे, ये क्यों इतना टॉक्सिक बिहेव कर रहे थे पास में, कि ये आप पर ट्रस्ट ना कर रहे हों या आपको कंट्रोल कर रहे हों, या किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा ही एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ, जैसे किसी ने जैसे अपनी बातों में इनको इन्फ्लुएंस कर लिया हो, आपके अगेंस्ट इनको जैसे बहका दिया गया हो, कि जहाँ पर इन्हें लगेगा रात को कि इतनी ज़्यादा क्यों ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस में थे, कि क्या किसी ने कोई बुरी नज़र लग गई थी, कुछ इविल आई था, क्या वो समय गलत था, क्या चीज़ें हुई कि ये एक सही सोच के साथ नहीं चल सके, कि एक बहुत अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा रिश्ता होते हुए चीज़ें खराब हो गई। तो रात को इनको ये जो डिस्टेंस बनाना, ये दूरियां क्रिएट करना, ये ब्लॉक कर देना आपको, या खुद को डिटैच करके रखना, थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ रहना, ये सब जो इनकी एनर्जीज रही हैं, या आप कोशिशें करो तो आपको पूरी तरह से अपने से दूर हटा देना, दूर धकेल देना, ये जो इनकी एनर्जीज या इनका माइंड सेट रहा है, जहाँ पर ये खुद ही एक कन्फ्यूजन से जैसे गुजरे थे, जहाँ पर ये चाहते हुए भी इस कनेक्शन को चाहते ज़रूर थे, लेकिन इस कनेक्शन के लिए वर्क करने के लिए तैयार नहीं थे, इस कनेक्शन पर अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालने के लिए तैयार थे। जैसे ये हमेशा आपसे आस लगाए, आपसे एक्सपेक्टेशन की, आप ही चीज़ों को संभालोगे, निभाओगे सब चीज़ें। तो वो जो चीज़ें कर रहे थे, ये सब स्टूपिडिटीज क्यों करने में लगे हुए थे, इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी गहराई से सोचने वाले हैं। कि इन्हें रियलाइजेशन का कार्ड है, इन्हें रियलाइज होगा कि किससे भाग रहे थे, क्यों भाग रहे थे आपसे, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक महसूस करेंगे रात को, काफ़ी इमोशनली ड्रेन या ओवर थिंकिंग कह लीजिए, इमोशनल ब्रेकडाउन कह लीजिए। अगर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन अगर हैं तो बहुत ही ज़्यादा एकदम इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। अगर ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, लॉजिक के साथ चल रहे थे, जो भी इनके माइंड गेम्स रह रहे थे, उस तरह के पर्सन रहे, तो भी इनके दिल को एक धक्का लगने वाला कि मैं क्या कर रहा था या क्या करी थी, क्यों किया मैंने ये सब खराब, मैंने ये सब बर्बाद क्यों कर दिया। कहीं ना कहीं दिल में एक दर्द उभर कर आने वाला है, एक तकलीफ से गुजरने वाले हैं रात को, जहाँ इन्हें लगेगा कि इनकी बहुत गलतियां रही हैं, इन्होंने बहुत ही एक खूबसूरत रिश्ते को पूरी तरह से तबाह कर दिया, नेगेटिविटीज़ का, टॉक्सिक एनर्जीज का शिकार कर दिया इन्होंने।
तो रात को तो एक रियलाइजेशन है, इमोशनल स्टॉर्म है, मेमोरीज है, कहीं ना कहीं आपकी यादों में बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत इमोशनल होने वाले कि इन्होंने आपको नहीं समझा, इन्होंने सही निर्णय नहीं लिया। वही है यहाँ पर इन्फ्लुएंसेस और क्लाउडी जजमेंट। तो कहीं ना कहीं इनके डिसीजंस लोगों के इन्फ्लुएंस, लोगों के बहकावे में, लोगों के हिसाब से आए हैं, जहां पर इन्होंने अपनी सोच का या अपनी गट फीलिंग का या इनकी सोल, इनकी आत्मा क्या चाहती है, ये क्या चाहते हैं, उस चीज को ना देखकर ये इन्होंने इस कनेक्शन पर जैसे एक डाउट वाली एनर्जीज रखी हैं, एक डाउटफुल वे में इन्होंने इस कनेक्शन को हमेशा पास में डील किया, जहां पर ये या तो श्योर नहीं थे या ये खुद से ही श्योर नहीं थे या कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आप लोगों में हो सकते हैं जिसको चलते, लेकिन इन्होंने लोगों के चलते इस रिश्ते को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जहां इन्होंने अपना एक क्लियर डिसीजन नहीं लिया, एक इल्यूजन में जीते रहे और एक इल्यूजन के साथ इस रिश्ते को निभाते रहे, जितना भी इन्होंने निभाया है। एक डिस्टॉर्टेड सा माइंडसेट रहा है, एक अलग सा नेगेटिव सा अप्रोच रही है इनकी, कि प्यार मोहब्बत हर चीज होते हुए भी इन्होंने चीजें खराब कर दी। थर्ड पार्टी है यहाँ पर, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, लोग, फ्रेंड्स, कम्युनिटी फैक्टर, इमेज, कुछ भी चीजें हो सकती है। उन सब इल्यूजन, उस सब भ्रम में बहुत ये जिए जिसके कारण इन्होंने सब कुछ खराब कर दिया। अपनी गलतियों का रात को पछतावा होता नजर आ रहा है, जहां पर ये एक वो चीजें इन्हें बहुत ज्यादा अफेक्ट करेंगी कि जहां ये अपने अंदर झांकते नजर आ रहे हैं, जहां खुद की गलतियां जब इन्हें उभर कर आती नजर आएंगी, जहां पर इन्हें आपकी यादें इन्हें बहुत ज़्यादा सताएंगी, जहां पर इन्हें लगेगा कि ये क्यों कर रहे थे ऐसे। आपके साथ की जो भी प्यारी मेमोरीज हैं, जो खट्टी मीठी यादें हैं, जो भी आप लोगों का समय रहा है, जिस भी तरह से आप दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया है, जिस तरह से आपने इस रिश्ते को निभाया है, इनको संभाला, इनको संवारा, इनको प्रोटेक्ट करके रखा है, सेव किया है, जिस भी तरह से आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो, हमेशा इनके लिए लविंग एनर्जीज में, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा रात को याद आने वाली है। जो आपकी ऑनेस्टी या डेडिकेशन रहा है कि चाहे जितनी बार इन्होंने आपको दूर हटाया अपने से, जितनी बार इन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की हो, आपको बहुत ख़राब फील कराया हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कराया हो कि जैसे अपना ही कॉन्फिडेंस इंसान का ब्रेक हो जाता है, बहुत तरह से गलत बिहेवियर को भी आपने इनके रूड एटीट्यूड को, हार्श बिहेवियर को, बातों को जो बर्दाश्त किया है, जो सह कर लिया है आपने, वो चीज़ों को जैसे इन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता नज़र आ रहा है कि रात को ये बहुत ज़्यादा उस माइंडसेट में रहेंगे कि ये क्यों कर रहे थे। तो एक पछतावा है, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको फाइनली रिलीज करना चाहते हैं, जो भी नेगेटिव माइंडसेट था, जो भी स्टबन एटीट्यूड था या ईगो था, किसी तरह का अहंकार हो या एक लेड बैक एटीट्यूड हो कि हो जाएगा, होना होगा तो हो जाएगा, या आप कहीं नहीं जाने वाले, जो भी इनकी सोच रही है ना, वहां पर इनको जैसे एक झटका लगता नजर आ रहा है कि इन्हें लगेगा कि नहीं, अब इन्हें प्रयास करने की जरूरत है, नहीं तो आप भी मूव ऑन कर जाओगे। हो सकता है इस समय आप डिटैच कर रहे हो अपने आप को, आप इतने ज्यादा हर्ट हो कि अब आप इस कनेक्शन में या इनको एंटरटेन करने के मूड में, माइंडसेट में नहीं हो, आप काफी अपसेट हो इनसे, बहुत सफर किया है आपने इस कनेक्शन में, और अब इन्हें एहसास हो रहा है, जब अब इनकी आंखें खुल रही हैं, जहां पर ये आपको दूर जाता देख रहे हैं, और अब ये चाहते हैं कि एक ऑनेस्ट वे में, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपकी तरफ आए। जो ये मैनिपुलेटिव माइंडसेट रहा है, जो भी झूठे वादे, फेक प्रोमिसेस इनकी तरफ से, एक इल्यूजन हमेशा आपके लिए, भ्रमित दुनिया में आपको इन्होंने रखा है हमेशा, तो उससे बाहर निकलकर एक डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, लॉयल वे में आपको अप्रोच करें, चीज़ों को आगे ले जाएं। तो इस कनेक्शन में एक फ्यूचर देखते नजर आ रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती नजर आ रही है, एक अवेकनिंग है, एक अंडरस्टैंडिंग है इस कनेक्शन के लिए, और कहीं ना कहीं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए पॉजिटिव होते नजर आ रहे हैं, और अपनी गलतियों पर बहुत ही ज़्यादा रिग्रेटफुल रहेंगे। चलिए देखते हैं नंबर क्या है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं नंबर क्या इंपॉर्टेंट है। 3 लोगों का इन्फ्लुएंस है, नंबर 3 है थर्ड पार्टी सिचुएशन, लोगों का इन्वॉल्वमेंट या कुछ भी चीज़ें, कुछ अदर फैक्टर्स जो भी रहे हैं, जिन्होंने इस कनेक्शन को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया है, और वो सब चीज़ें इनके दिमाग में बहुत आएंगी, कंपैरिजन बहुत रहेगा आप में और बाकी सिचुएशन में, सब चीज़ों के बारे में सोच विचार बहुत रहने वाला है। जो इल्यूजन, जो भ्रम थर्ड पार्टी या इन चीज़ों ने क्रिएट किया हुआ था, उस भ्रम से जैसे वो भ्रम टूटता नजर आ रहा है, वो कर्स, वो नेगेटिव सिचुएशन जैसे ब्रेक होती नजर आ रही है।
कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर एक नई शुरुआत होगी जहाँ इनका इंट्यूशन, इनकी सोच समझ का इस्तेमाल करते हुए एक आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज हैं। नेक्स्ट 3 आवर्स 3 डेज आपके लिए और इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, जैसे एक डिसीजन मेकिंग टाइम है जिस दौर से गुजरने वाले हैं, और एक गिल्ट और एक सफरिंग से गुजरने वाले हैं जहाँ पर इन्हें अपने किए का पछतावा होगा, और आपको जो दर्द दिया है, जो दुख दिया है, उसका पछतावा करते नजर आ रहे हैं। चलिए इनके इनिशियल्स देखते हैं कि क्या हो सकते हैं। आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हैं? MNTDJIHSUWRZPAQVKXG, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं एस्केपिंग क्या है, किन चीज़ों से भाग रहे थे, क्या भाग रहे थे, क्या है एस्केपिंग, प्लीज़ गाइड करें। आपके प्यार से भाग रहे थे, पता नहीं दुनिया की चॉइसेस में भटक रहे थे जैसे। एक तो क्लैरिटी की कमी रही है इनको, या किसी का दबाव रहा है इन पर, जिसके चलते ये अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले, किसी का इन्फ्लुएंस रहा है यहाँ पर, लोगों का इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है जिसके चलते ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। सोसाइटी का डर दिखाया जा रहा हो सकता है, इमेज का लॉस हो जाएगा, ये रिश्ता सही नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं लोगों की कठपुतली बनकर रहे हैं जहाँ पर इन्होंने अपनी मर्जी से कोई एक्शन नहीं लिया। इस समय बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, और रिग्रेटफुल एनर्जीज में रात को रहेंगे जब इन्हें लगेगा कि इन्होंने अपने हाथों से आपको गवा दिया है, खो दिया है जैसे। और कोई है इनके परिवार में, कोई महिला हो सकती हैं, कोई फीमेल हो सकती हैं जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, अथॉरिटेटिव हो, जिसका डर बहुत ज़्यादा हो, जिसका दबाव या जिसकी सत्ता इनके घर में चलती हो, जिसके हिसाब से ही सब चीज़ें होती हों, और उस डर के चलते जैसे इन्होंने आपसे एक सेफ डिस्टेंस क्रिएट करके रख रहे थे, ऑफ एंड ऑन सिचुएशन दे रहे हो, मिक्स सिग्नल्स देते हो, बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी से रहती हुई, जहाँ पर ये आपको परेशान करके रख दिया इन्होंने इन सब चीज़ों में। तो अभी जो भी सिचुएशन है, जिस भी लोगों का कंट्रोल है, जैसे उन चीज़ों से मूव अवे होते नज़र आ रहे हैं, वॉक अवे करते नज़र आ रहे हैं कि ये ट्रैप्ड हैं, ट्रैप्ड इन फियर वाली जैसे एनर्जीज हैं यहाँ पर, कि जहाँ पर डर और रिस्ट्रिक्शंस को से बाहर निकलना चाहते हैं। एक वेटिंग एनर्जीज है, ऐसा नहीं कि इन्होंने एक्शन ले लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं स्लोली कह सकते हैं कि डिटैच हो रहे हैं बाकी चीज़ों से, जहाँ ये आपको खोना नहीं चाहते, आपको बहुत ज़्यादा अपने पास संभाल कर रख लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नज़र आ रहे हैं, आपके लिए पोजेसिव हैं, इनसिक्योर हैं यहाँ पर। और इन्हें अगर आपसे अप्रोच करना है, आपसे रिकनेक्ट करना है, तो इन्हें पता है ईजी नहीं रहेगा, एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है इनके लिए, क्योंकि इस समय आपने भी अपनी बाउंड्री सेट की हो सकती हैं। अब आप उस तरह से इमोशनल या लविंग नहीं नज़र आ रहे हैं इनके सामने, जिस भी तरह से आपको देख पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपने अपने दिल पर एक पत्थर रख दिया है, अपने दिल को एक पत्थर का बना दिया है, जैसे बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज में जैसे आपने अपने आप को बंद कर दिया है, कि ताकि कोई आपको इमोशनली हर्ट ना करे। उस चीज़ को ये इस समय महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई है जिसके दबाव के चलते इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके रखा हो। कमिटमेंट, पॉजिटिव हो रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, इस कनेक्शन में सक्सेस लाना चाहते हैं, एक्शन में आना चाहते हैं, अपनी आत्मा की, अपनी सोल की आवाज़ सुनते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि नहीं, आप ही इनके लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर हो, एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल हो, एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, और इन्हें इस चीज़ का इन्हें पूरी तरह से एहसास है, अंदाज़ा है कि आप इन्हें हर तरह से खुशियाँ और हर तरह से आप इन्हें कंप्लीट करते हो। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के लिए होपफुल होते नज़र आ रहे हैं, और अगर बहुत ज़्यादा फियर, नेगेटिविटीज़, इमेज कॉन्शियस रहे हो, स्टेटस, कास्ट, कल्चर, कोई भी डिफरेंसेस भी अगर इनके ऊपर बहुत हावी रहते हो, जो भी डिफरेंसेस को बहुत ज़्यादा हवा बना कर ये रख रहे, तो उन चीज़ों से जैसे बाहर निकल रहे हैं कि उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब उन चीज़ों से अब उन रीजंस के कारण इस रिश्ते को और डैमेज नहीं करना है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए, बहुत इनसिक्योर हैं, प्रोटेक्टिव हैं,
और इमोशंस बहुत हाई हैं इस समय, चाहे एक्सप्रेस ना करें, लेकिन फीलिंग्स हिडन है, लेकिन आप ही के लिए हैं। आप इनके दिल दिमाग पर छाए हुए इस समय, आपका इम्पैक्ट, आपकी छवि बहुत गहरी है इन पर, और कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि इन्होंने बहुत दिल दुखा दिया आपका, आपके एफर्ट्स को, आपकी कोशिशों को पूरी तरह नज़रअंदाज किया, तो उस चीज़ को महसूस करने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके साथ एक आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, कुछ सिचुएशन को रिलीज़ भी कर सकते हैं। मेमोरीज क्या है? इस साइड कहीं ना कहीं जो ये बहुत ज़्यादा ही आपके साथ जब होते थे, बहुत ज़्यादा ही एक हैप्पियर एनर्जीज में रहते थे, लविंग एनर्जीज कह लीजिए, केयर फ्री एनर्जीज में रहे हैं बहुत ज़्यादा जब आपके साथ रहा करते थे। वो जो मेमोरीज हैं उन्हें बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं, रिकलेक्ट करने वाले हैं रात को, जहाँ पर आप लोगों ने एक बेफिक्री से एक अलग सा समय, एक टाइम बिताया होगा, साथ निभाया होगा, और जहाँ पर ये इनके जैसे इनर चाइल्ड कह लीजिए, या ये बहुत ज़्यादा ही चाइल्डिश हो जाते हो, या कह लीजिए एक अपनी रियल सेल्फ में आ जाते हो आपके सामने एक और आप बहुत ज़्यादा मदरली केयरिंग हो सकते हो, अफेक्शनेट हो सकते हो, जो इनका बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, और ये उस चीज़ को, उस अटेंशन को बहुत एंजॉय करते थे। वो चीज़ें इन्हें बहुत याद आने वाली हैं रात को, कि जहाँ पर इन्हें लगेगा कि ये कितनी एक अलग सी दुनिया थी, वो समय कितना अलग था, वो दौर कितना अलग था, जहाँ इन्हें इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा साथ, इतनी ऑनेस्टी, लॉयल्टी, हर तरह से केयर, सब कुछ मिला है। केयर फ्री वे में आपके लिए बढ़ना चाहेंगे, अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अभी तक जो इमेच्योर एनर्जीज में रहे थे, अब ये इस कनेक्शन के लिए सीरियस होना चाहते हैं, और इनके इमेच्योर डिसीजंस के कारण ही ये लव लाइफ का जो रिश्ता है, आप लोगों का रिश्ता है, वो डैमेज हुआ है। अनएक्सपेक्टेड वे में हुआ हो सकता है, लोगों के इन्वॉल्वमेंट हो गया हो, जिसके कारण चीज़ें एकदम डैमेज हो गई हों, डिस्ट्रॉय हो गई हों आप लोगों के रिश्ते में, लेकिन ये अब आपकी तरफ केयरफ्री वे में बढ़ना चाहते हैं, और जो भी नेगेटिव सिचुएशन है उन्हें एंड करके आपके साथ कंप्लीशन में आना है, यूनियन में आना चाहते हैं। तो आपके लिए निडर होकर आगे बढ़ने की एनर्जीज में आते नजर आ रहे हैं। रियलाइजेशन, आपकी वैल्यू महसूस कर पा रहे हैं, रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आप कितने ज़रूरी हो इनके लिए, इनकी लाइफ में आपकी क्या अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, एंड प्रोटेक्टिव तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके लिए। कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, चीज़ों में एक स्टेबिलिटी महसूस कर पा रहे हैं, फ्यूचर देख पा रहे हैं, और कह सकते हैं कि इस समय आपको एक सेल्फ लव की एनर्जीज, या आप अपनी लाइफ में फोकस जो ग्रो कर रहे हो, वो चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं ट्रैक करी हैं। अभी तक जो चीज़ें इन्हें, वन सेकेंड, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को महसूस कर पा रहे हैं, और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। आपकी तरफ स्टेबल वे में आपको ऑफर देने की एनर्जीज हैं, और कहीं ना कहीं आपके साथ ना होना इन्हें काफ़ी बर्डन कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा इस समय डिसहार्टेंड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, एक इमोशनल टर्मोइल है, और अपनी गलतियों को रिग्रेट कर रहे हैं। कर्स क्या है? यहाँ पर पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। कोई कपल हो सकता है, पेरेंट्स हो, कोई और फैमिली का मेंबर हो, रिलेटिव्स हो, किसी ना किसी का दबाव बहुत ज़्यादा रहा है, किसी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है, किसी की नेगेटिविटीज़ बहुत रही है, जिसके कारण चीज़ें नहीं आगे बढ़ी। कोई कपल है जिसके चलते चीज़ें खराब हुई हैं, जिसकी इन्फ्लुएंस, जिसके इन्वॉल्वमेंट, जिसके नेगेटिविटीज़, या जो आपसे बहुत चिढ़ता हो, बहुत जेलस हो, इनसिक्योर हो आपकी वजह से, उसके चलते चीज़ें खराब हुई हैं। हो सकता है कुछ एक के लिए कि ये मैरिड हों, तो वहाँ पर चीज़ें, वो लोग उन रीजंस की वजह से इन्होंने आपसे ये डिस्टेंस बना कर रखा, एक शाप की तरह कह लीजिए इस रिश्ते के लिए ये लोग रहे हैं, या वो सिचुएशन रही कि जिसके कारण आप दोनों के बीच में सब कुछ बर्बाद हो गया, चीज़ें खराब हो गई। इस समय ये उन नेगेटिविटीज से बाहर निकल रहे हैं, उसके आगे देखते नजर आ रहे हैं। ये जो इल्यूजन था, उससे आगे की सोच, आगे तक देख पाना,
जो भी फॉगी माइंड था, जो अनक्लियर सी चीज़ें थी ना, उससे क्लैरिटी की तरफ आ रहे हैं, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ है। नेगेटिविटीज़ को कट आउट करने की अगर स्ट्रेंथ नहीं थी, पावर नहीं थी अभी तक, बहुत पावरलेस फील करते हूँ उन लोगों के सामने, सिचुएशंस के सामने, तो अभी जैसे अपने हथियार उठाते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर ये जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, नेगेटिव लोग हैं जो इस कनेक्शन को खराब करें, उनके अगेंस्ट एक्शन लेने की एनर्जीज हैं। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ब्लंट हो सकते हैं, कोई इमोशंस के लिए जगह नहीं है, जैसे बहुत एक हार्टलेस, ब्रूटल कह लीजिए, थोड़ा रूड, हार्श वे में जैसे ये डिसीजंस लेते नजर आ रहे हैं। हो सकता है इस डिसीजन मेकिंग में किसी का दिल भी दुख सकता है, लेकिन ये करेंटली ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं उन सिचुएशंस की वजह से जो रिश्ता खराब हुआ है, वो चीज़ें इन्हें बहुत बुरी तरह से करेंटली इम्पैक्ट कर रही हैं। चीज़ों में बैलेंस लाना चाहते हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेने का समय है, जैसे एक मेजर डिसीजन के टाइम है जहां ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, इस कनेक्शन में न्याय लाना, जजमेंट टाइम है जैसे, और ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। और जो सिचुएशन में ये डर रहे थे उन वहाँ पर जैसे चीज़ों को डिस्ट्रक्शन की एनर्जीज कह लीजिए, टावर है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें फाइनली पूरी तरह से एंड होंगी इनकी लाइफ में, कुछ चीज़ों को ख़त्म होगा ताकि चीज़ें आगे बढ़ सके आप लोगों के रिश्ते में। तो वो वाली एक एनर्जीज है, डिवाइन का सपोर्ट है या एंजल्स का सपोर्ट है, डिवाइन इंटरवेंशन है, जहाँ पर आपको न्याय मिलेगा। ये आपको कम्युनिकेट करेंगे और क्लियर कम्युनिकेशन रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सी अप्रोच, एक माइंडसेट होता है, करेक्ट रहना, पॉलिटिकली करेक्ट रहना, बहुत ज़्यादा माइंडफुल सोच, उस तरह की एक नेगेटिव सोच के साथ, मैनिपुलेटिव सोच के साथ ना आकर एक क्लियर कट वे में आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ये काफ़ी ब्लंट भी हो सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन की एनर्जीज है, बैलेंस क्रिएट करना है, एक न्याय करना है आपके साथ। जो अन्याय हुआ है, अनफेयर हुआ है, जो आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे, उस तरह का धोखा, उस तरह की हर्ट, उस तरह की सफरिंग, उस तरह की तकलीफ आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे, जिससे आपको गुजरना पड़ा है, और उस चीज़ के जिम्मेदारी अब ये उठाते नजर आ रहे हैं, अपने आप को जिम्मेदार मानते नजर आ रहे हैं उन चीज़ों के लिए। कहीं ना कहीं जो इनके पास्ट के एक्शंस रहे उसके लिए अकाउंटेबिलिटी जो रहती है, अभी तक नहीं ले रहे थे, कुछ ना कुछ रीजंस दे रहे थे, रीजनिंग अपने आप को ही दे रहे थे कि हाँ इस रीजन से, उस रीजन से, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं कि जहाँ पर एक ऑथेंटिक, ऑनेस्ट वे में आपको अप्रोच करने की एनर्जीज है। इमोशनल स्टॉर्म, फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, फिनेंसेस हो सकते हैं बीच में, कुछ रीज़न, पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो, परिवार का इन्वॉल्वमेंट हो, इन्फ्लुएंस हो, इनका करियर, कुछ ना कुछ चीज़ों के चलते इन्होंने ना बहुत चीज़ें ना कॉम्प्लिकेट कर दी, बहुत उलझा दी हैं इस कनेक्शन में, बहुत ही ज़्यादा, जैसे एक नाप तोल कर या कहाँ क्या फ़ायदा रहेगा, एक रिश्ते को रिश्ते की तरह, एक सौदा जैसे हो जाता है ना, उस तरह से चीज़ों को देख लेना कि कहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा इन्हें हो रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट, ओवर लॉजिकल, मटीरियलिस्टिक, या इनकी इमेज है, इनके परिवार है, बाकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही हायर लेवल पर रख दिया, और आपके इमोशंस को पूरी तरह से नकार दिया, पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, आपको निगलेक्ट कर दिया, आपको आपसे मूव अवे करके। जो भी चीज़ें रही है ना, जो इनके एक्शंस रहे, बहुत सारी चीज़ें तो आपको पता ही नहीं होगी, जो इनके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही होंगी, वो सब चीज़ें जो गलत कर रहे थे ना, वो गलतियां जैसे रात को उभर कर आती नजर आ रही हैं, जहाँ पर ये अपने ही उन डिसीजंस, उन बातों को सोचते नजर आ रहे हैं, उन डिस्कशंस को सोचते नजर आ रहे हैं जो इन्होंने बाकी लोगों के साथ किया, या जो इनके दिमाग में जो खिचड़ी पकड़ी थी कि इनका फ़ायदा कहाँ है, और इन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इन्हें रियलिटी चेक भी मिला हो सकता है, कहीं ना कहीं ये जिन लोगों पर ट्रस्ट कर रहे थे, जिन पर विश्वास था इन्हें, इनका भरोसा कहीं टूटा है, कहीं ना कहीं कुछ सच सामने आए हैं, जो चीज़ें पर्दे के पीछे छुपी हुई थी वो जैसे सामने आ गई हैं। अंधेरे में जैसे एकदम से रोशनी का आ जाना, कि जहाँ कौन क्या सच्चा है, कौन झूठा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या ब्लैक है, क्या वाइट है, सब कुछ सामने आ गया, सब बेपर्दा हो गया। जैसे वैसी एनर्जीज है जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने जो आपके से जो दूरियां बनाई, जो वॉक अवे किया, शुरू में एस्केपिंग की एनर्जीज हैं, जो किया वो बहुत गलत डिसीजन था, और उसी की वजह से इनकी लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस करेंटली हो सकती हैं। इस कनेक्शन को रिक्रिएट करना चाहते हैं, जो इन्होंने आपको पॉज में डाल दिया, आपकी लाइफ को पॉज में डाल दिया, आपको सैक्रिफाइस कर दिया, पूरी तरह से आपकी बलि चढ़ा दी, कहेंगे कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते की, आपकी खुशियों की पूरी तरह से इन्होंने बलि चढ़ा दी। वहाँ पर आप चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। कुछ सिचुएशन से वॉक अवे की एनर्जीज हैं, फैमिली इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने की एनर्जीज हैं, इस कनेक्शन को रिक्रिएट करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं
नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? देर रात को तो काफ़ी कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं इनकी, पावरफुल एनर्जीज, पावरफुल माइंडसेट है, एक डीप रियलाइजेशन है जिससे ये गुजर रहे हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में आपके लिए क्या एक्शन रहेगा इनकी तरफ से। प्लीज गाइड। बिल्कुल आपके लिए एक्शन है, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन की एनर्जीज अगेन आ गई हैं, लवर्स भी आ गया है साथ में। जो इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, जिस सफरिंग से आप गुजरे हो, जिस तरह से भी इन्होंने आपके एफर्ट्स का मान नहीं रखा, आपका मान नहीं रखा, वो सब चीज़ों का एहसास आने वाले समय में होने वाला है। जहाँ पर इन्होंने इस रिश्ते को एक स्पॉज में डाल दिया था, आपके रिश्ते को, आपके प्यार को प्यार ना समझकर जैसे एक तमाशे की तरह इन्होंने चीज़ें बनाकर या कॉम्प्लिकेट करके उलझा कर रख दी थी, तो उन चीज़ों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। अभी तक अगर ये आपसे डिफेंसिव रह रहे थे तो अब आपके लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। कंप्लीशन आपके साथ है। परिवार के अगेंस्ट स्टैंड लेने की एनर्जीज है यहाँ पर। परिवार जो इन पर अगर बहुत ज्यादा दबाव बनाकर रख रहा था, कंट्रोल कर रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था, जिसके चलते ये स्टक थे, जो भी फैमिली के चलते, वहां पर एक्शन की एनर्जीज है। जिनके चलते ये आपसे दूर हो रहे थे, अब वहीं पर ये आपके लिए एक्शन लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं। लवर्स की एनर्जीज है, कम्युनिकेशन आ रहा है। लवर्स है तो बिल्कुल एक यूनियन की एनर्जीज है, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही है। तो यूनियन आपके साथ है और बहुत जल्द आप इनसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इमोशनल, सोल लेवल पर, हर लेवल पर, फिजिकल लेवल पर अट्रैक्टेड बहुत महसूस करने वाले हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी। कहीं ना कहीं आप इनको कंप्लीट करते हो। आपके साथ ही खुशियां हैं, आपके साथ भविष्य है, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, एक फ्यूचर आपके साथ देखते नजर आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ इंटेंसली सोचने की एनर्जीज, अट्रैक्शन की एनर्जीज में रहेंगे, जहां ये इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। कम्युनिकेशन है, आप इनकी तरफ से बहुत जल्द कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पर अगर राशियों की बात करें, हम राशियों की अगर बात करें तो हमारे पास स्वॉर्ड्स आया है, पेंटिकल्स है, कप्स है एंड स्वॉर्ड्स तो है, वॉन्ड्स भी है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स है, सभी राशि यहाँ पर हैं। और जो प्रोमिनेंटली है वो है लियो, सिंह राशि बहुत स्ट्रांगली आई है। एयर एलिमेंट भी बहुत स्ट्रांग है। हमारा जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ बहुत स्ट्रांगली आया है। एंड जेमिनाई लवर्स है तो जेमिनाई, मिथुन राशि तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आ गई है। हाँ, तो ये राशियाँ हैं। और अगर हम कोई इम्पोर्टेंट नंबर कौन सा रह सकते हैं आपके लिए, तो यहाँ पर 4 है और 4 है, 5 है, 4 है, 3 है, 3, 5, 4, 3, 4, 5 डेज, मंथ्स या वीक्स आपके लिए, या मार्च, अप्रैल या मई मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। अगर बर्थ डेट की बात करें तो आपके पर्सन के बर्थ डेट हो सकता है 13, 4, 22, 19, 28, 10, 1 और 3, 12, 21, 30, 5, 14, 23, 6, 15, 24, 8, 26, 17, 7, 16, 25, ये सब और भी हो सकती हैं। हाँ, ये सब भी हैं और हो सकती हैं 17 और 16, 18, 15, 13 एंड हाँ, ये और डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और बर्थ मंथ में हमारा हो सकता है अप्रैल, अक्टूबर, जनवरी, मार्च, मई, जून, अगस्त, जुलाई, दिसंबर, मार्च बोला ना। हाँ, तो ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। और इनका एक्शन कितने दिन में, क्या चांसेस रह सकते हैं आने के चांसेस इनके, कहीं ना कहीं 1 वीक की एनर्जीज है। 1 डे से 1 वीक की एनर्जीज लगा लीजिए, या 10 डेज की एनर्जीज है जहाँ पर ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे। आपसे कम्युनिकेशन की एनर्जीज बहुत जल्द आने वाली है और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में के कंप्लीशन के लिए जैसे एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।